दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हसीन सनम नहीं मिलता। हीरो में सिमट कर सोने में लिपट कर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। यही कहा जा सकता है उन शहीदों के लिए जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान तक की चिंता नहीं की। आज उन्हीं शहीदों को नमन करने का दिन है। आज 26/11 है। भारतीय इतिहास में यह हमेशा काले दिन की तरह लिखा जाएगा, जब पाकिस्तान से आए चंद आतंकियों ने मुंबई में 160 बेकसूर निहत्थे लोगों की हत्या कर दी थी। कभी ना सोने वाली माया नगरी मुंबई के लिए आज से 15 साल पहले की ये तारीख कभी नहीं भुलाने वाली है। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और वक्त था शाम का। माया नगरी मुंबई में हर दिन की तरह चहलकदमी थी। शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे। मुंबईकर बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, वहीं कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र में आ रही ठंडे हवाओं का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना, नज़र लगते देर नहीं लगती। बेचारे इन लोगों को कहाँ पता था कि आने वाले कुछ घंटे या यूं कहे कुछ दिन इनके लिए कितने खतरनाक साबित होने वाले थे। जैसे जैसे शहर रात के अंधेरे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार तेज होती चली गई। लेकिन इस हमले की पटकथा 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को लिखी गई थी। कराची से नाव के रास्ते ये आतंकी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव से मुंबई पहुंचे थे। आतंकी जिस भारतीय नाव पर सवार थे उस पर उन्होंने कब्जा किया और उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। रात के तकरीबन 8 बजे ये हमलावर कोलाबा के पास कप परेड के मछली बाजार में उतरे। वहां से वे 4 समूहों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। सबसे पहले इन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को निशाना बनाया। रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इन हमलावरों में से एक अजमल कसाब था। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया। आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनस तक सीमित नहीं थी। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो इस आतंकी हमले का निशाना बना। फिर रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरीके की धमाके की खबर आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जानें जा चुकी थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल भी हुए। आतंक की ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे में मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। ख़ास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया। लेकिन बाद में खबर मिली कि हमलावरों ने अभी कुछ बंधकों को कब्जे में रखा हुआ था, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमले के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडो से घिरे रहे। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में कई धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से करोड़ों लोगों की बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। 19 नवंबर को सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था। इस दौरान तुकाराम अम्बले ने मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हुए आतंकी कसाब को जिंदा भी पकड़ा। इस हमले में सेना और पुलिस के भी कई जवान शहीद हुए थे, जिनमें मेजर संदीप उनिकृष्णन, हेमंत करकरे और अशोक कामटे शामिल थे। ये तारीख आज भी भारत के सीने में शूल की तरह चुभती है। पाक के नापाक इरादों से जूझते हमारे जवानों ने मिट्टी की लाज बचाकर खुद को कुर्बान ज़रूर किया, लेकिन आसमान में तिरंगा गर्व से लहराता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।